Hello, my cute buddies. Welcome to our cozy corners. So, students, think about the place where you feel safe and comfortable. सोचिए, that is your home. Yes, आप home में कैसा feel करते हैं? बहुत safe and comfortable. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इन्हीं homes के बारे में. Chapter is our shelter. ये होम्स क्या हैं? वो शेल्टर हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर. ठीक है, हम सबको क्या जरूरत है? हम सबको हाउस की जरूरत है ना? आवर हाउस इज आवर शेल्टर. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक शेल्टर की. और वो शेल्टर क्या है? हाउस होता है. हाउस क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है हर काइंड के डेंजर से. ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ डेंजर हो हमें उससे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म्स, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. है ना? जंगली जानवर आप पे अटैक ना करे, कोई चोर आपका सामान चोरी ना कर ले, बारिश धूप में आपको दिक्कत ना हो. तो इन सब से कौन प्रोटेक्ट करता है आपको? आपका हाउस. यस, वी फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड व्हेन वी आर इनसाइड आवर हाउस. जब हम घरों के अंदर होते हैं तो कैसा फील करते हैं? सेफ फील करते हैं. है ना बच्चों? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है हमारे पास कच्चा हाउस. कौन सा हाउस है बच्चों? कच्चा हाउस. कच्चा हाउस कैसे बनता है? कच्चा हाउस बनता है स्ट्रॉ, मड एंड वुड से. ठीक है, लकड़ी, मिट्टी, इन सब से क्या बनता है? कच्चा हाउस बनता है. और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना, लकड़ी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. तो ऐसे हाउस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं. ठीक है, पक्का हाउस. नेक्स्ट क्या है बच्चों? पक्का हाउस. पक्का हाउस कैसे बनता है? वो ब्रिक्स यानी कि ईंटें, स्टोन, पत्थर, सीमेंट एंड वुड, इन सब चीज़ों के मिलने से बनता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें सीमेंट, स्टोन, ब्रिक्स क्या है, वुड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग है. तो ऐसे हाउस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं और सेफर होते हैं कच्चे हाउस के मुकाबले. क्योंकि कच्चे हाउस क्या होते हैं बच्चों? वो वीक होते हैं, मिट्टी से बनते हैं. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन पक्का हाउस उसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, और बच्चों हमें डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस मिलते हैं. ठीक है, अलग अलग प्लेसेस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के हाउस बनाए जाते हैं. जैसे कि बच्चों देखिए, हिली एरिया में हम कैसा बनाते हैं? हिली एरिया में हम स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं. तो बच्चों स्लोपिंग रूफ्स कैसी होती है? वो ऐसे ऊपर की साइड से नीचे की तरफ स्लैंटिंग होती है. ठीक है, जैसे आप स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं ना, उस टाइप की वो रूफ्स होती हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी रेन वाटर या स्नो गिरे हमारे हाउस के ऊपर तो वो स्लोपिंग रूफ से स्लोप कर जाए. ठीक है, स्लिप करके नीचे गिर जाए और हमारा घर सेफ रहे. तो इसलिए वहाँ पे कैसा हाउस बनाया जाता है? स्लोपिंग रूफ वाला हाउस बनाया जाता है हिली एरिया में. ठीक है बच्चों, ताकि हमारा हाउस प्रोटेक्टेड रहे. नेक्स्ट कौन सा है? स्टिल्ट हाउस. देखिए बच्चों, स्टिल्ट हाउस कहाँ बनाते हैं? These houses are built on long poles, यानी कि लंबे खंभों पर ये घर बनाए जाते हैं. ठीक है, which raise them above the land. This helps keep रेन वाटर आउट ऑफ द हाउस. बच्चों जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो घरों में वो पानी ना जाए और लोग उस पानी से सेफ रहें, इसलिए वो लंबे लंबे डंडों पे इस तरीके से कुछ घरों को बनाते हैं. ठीक है, ताकि वो वाटर से सेफ रहे. तो ऐसे जो डंडों पे घर बनाए जाते हैं और उनको ज़मीन से ऊंचा रखा जाता है, ऐसे हाउसेस को हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? स्टिल्ट हाउस. दूसरा कौन सा है? डेजर्ट्स के अंदर जो बनाया जाता है. कैसा हाउस बनाते हैं? हाउसेस हैव थैच्ड रूफ्स. कैसे रूफ्स होती है बच्चों? थैच्ड रूफ्स टू कीप देम कूल फ्रॉम द इनसाइड. ठीक है, तो बच्चों डेजर्ट्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो वहाँ पे थैच्ड रूफ बनाई जाती है जो कि सूखे पत्तों और झाड़ियों से बनती है. ठीक है, ये घर को बहुत कूल ठंडा रखती है, इसलिए वहाँ पे खुद को ठंडा रखने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए हम थैच्ड रूफ वाले हाउसेस को
बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इग्लूज। इग्लूज क्या होते हैं, आर हाउसेज मेड ऑफ स्नो, वो हाउसेज जो स्नो के थ्रू बनाए जाते हैं। अब स्नो के हाउस कहाँ बनाएंगे, जहाँ स्नो गिरती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। दे कीप द हाउस वार्म इन स्नो कवर्ड एरियाज, ठीक है, हर जगह स्नो है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उस ठंड से बचने के लिए लोग एक बर्फ का घर बनाते हैं, आइस का घर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं बच्चों, इग्लू। नेक्स्ट है बच्चों हाउस बोट्स। हाउस बोट्स कैसी होती है, सम हाउसेज फ्लोट ऑन वाटर, ऐसे हाउसेज जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, ठीक है, तैरते हैं। दीज आर कॉल्ड हाउस बोट्स, ऐसे हाउस को हम हाउस बोट्स कहते हैं, ठीक है। हाउस बोट्स हैव डिफरेंट रूम्स, किचन, बाथरूम एटसेट्रा। हाउस बोट्स में भी क्या होते हैं बच्चों, किचन, रूम, बाथरूम सब होते हैं, ठीक है। These houses are found in कश्मीर एंड केरला, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर और केरला में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, रिवर्स हैं, तो वहाँ पे लोग इन हाउस बोट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पानी पर फ्लोट करती है, और इनके अंदर लाइक अ नॉर्मल हाउस किचन, बेडरूम, वॉशरूम सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, कैरावैन। क्या है बच्चों, कैरावैन। कैरावैन क्या होती है बच्चों, सम हाउसेज कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो घर जा सकते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज। बच्चों ये हाउसेज किसी एक जगह पे परमानेंटली नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, मूव करते हैं, इसलिए हम इन्हें टेम्परेरी हाउस कहते हैं, ठीक है। लाइक टेंट हाउसेज एंड कैरावेन्स। कैरावेन्स कैसी होती है बच्चों, देखिए ये एक वैन की तरह होती है, ठीक है, जो कहीं भी मूव कर सकती है, चल सकती है, जैसे कि आपकी कार चलती है, और इसके अंदर रूम, किचन, बाथरूम सब होता है, ठीक है, जिसमें आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, टेम्पररी हाउस होते हैं। देखिए बच्चों, इन द प्लेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड, हमें अलग अलग तरह के हाउसेज मिलते हैं, कैसे कैसे, अपार्टमेंट्स, बंगलोज, मड हाउस एटसेट्रा। इनकी पिक्चर देखिए, ये एक बंगलो की पिक्चर है, क्या है बच्चों, अ बंगलो। ये क्या है बच्चों, मड हाउस। मड हाउस यानी मिट्टी से बना हुआ हाउस, ठीक है। दूसरा क्या है, अ मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे फ्लोर हों, ऐसे को हम क्या कहते हैं, अ मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट, ओके। अब देखिए बच्चों, हमें अपने हाउस को कैसा रखना चाहिए, क्लीन, ताकि हम हेल्दी रहे, ठीक है। आवर हाउस इज आवर वर्ल्ड, वी शुड कीप इट नीट एंड क्लीन, ओनली अ क्लीन हाउस कैन बी अ हेल्दी हाउस। तो बच्चों हमारा घर हमारे लिए हमारी दुनिया है, क्योंकि हम हमेशा वहीं रहते हैं, है ना, हमें उसे साफ रखना चाहिए, और साफ घर एक हेल्दी घर होता है ना, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया, डर्ट ना हो, और हम कोई इन्फेक्शन ना पकड़े, है ना। तो देखिए बच्चों, एक हेल्दी हाउस की पिक्चर, यहाँ पे देखिए सब चीज़ कितनी साफ है, कोई डर्ट या जर्म्स नहीं है, है ना। हम सफाई कैसे कर सकते हैं, हमें सफाई करने के लिए स्वीप करना चाहिए, मॉप करना चाहिए, हाउस में स्वीप, झाड़ू मारनी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। आपकी मदर लगाती है ना, हाउस को साफ रखती है ताकि आप हेल्दी रहो। यूज डोर मैट्स टू वाइप आवर शूज, हमें कभी भी डायरेक्ट घर में नहीं घुसना चाहिए, पहले डोर मैट्स पे अपने शूज को क्लीन करो और फिर हाउस में एंटर करो, ठीक है बच्चों। थ्रो गार्बेज ओनली इन अ कवर्ड डस्टबिन एंड कीप डस्टबिन क्लीन, ठीक है। जो कवर्ड यानी कि ढके हुए डस्टबिन में हमें कूड़ा डालना चाहिए, ठीक है, डस्टबिन को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और क्या है, जो हाउस फ्लाई हैं वो आ जाएगी, और वो इंसेक्ट्स आ जाएंगे गंदे गंदे, और वो बिल्कुल जर्म्स वगैरह फैला देंगे वहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको बीमारी हो सकती है। रिमूव cobwebs from the roofs and walls regularly. cobwebs यानी बच्चों जो स्पाइडर कोब्स बनाती है, मकड़ी, ठीक है, जाले, मकड़ी के जाले। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द हाउस क्लीन, इट हेल्प्स कीप डिजीज अवे, अ नीट हाउस लुक्स गुड एंड नाइस टू लिव इन। हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें डिजीज से दूर रखता है ना, कोई बैक्टीरिया नहीं होंगे, सब जगह सफाई होगी, हाइजीन होगी, तो हम अच्छे से रह पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे, और हमें कोई भी इलनेस नहीं होगी।
ठीक है। और अच्छा घर कौन सा लगता है? जो साफ होता है। साफ घर देखने में अच्छा लगता है। वी शुड कीप आवर थिंग इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। आपको अपनी चीजें ऐसे कहीं भी नहीं फेंकनी चाहिए, अपने सामान को वापस उसकी जगह पर रखना चाहिए। देखिए बच्चों, ये क्या है? स्पिन मोप है, ठीक है। इससे आप स्पिन करके पोछा लगा सकते हैं, ठीक है। ये किसकी पिक्चर है? डस्ट पैन, जिसमें हम डस्ट इकट्ठी करके फेंकते हैं। ये क्या है? ब्रूम, जिससे सफाई की जाती है। दिस इज टॉयलेट क्लीनर, इससे क्या करते हैं? टॉयलेट क्लीन करते हैं। एंड दिस इज हार्पिक, ये वो लिक्विड है जो साफ सफाई में यूज किया जाता है ना। बच्चों देखिए, जैसे कि हम अपने हाउस में रहते हैं, वो हमारा शेल्टर है, ऐसे ही एनिमल्स के भी शेल्टर्स होते हैं, ठीक है। उनके भी घर होते हैं जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, ठीक है। तो जो भी बारिश है, गर्मी, धूप जानवरों को भी लगती है, तो उन्हें भी शेल्टर्स की नीड होती है। एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। वो एनिमल्स जो कि जंगलों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में, वो नेचुरल सराउंडिंग में ही अपना शेल्टर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। क्या ढूंढ लेते हैं? शेल्टर। मंकीज लिव ऑन ट्रीज, ठीक है। तो मंकी का शेल्टर क्या है? उसका घर क्या है? ट्रीज, पेड़ है। लायंस लिव इन डेंस, देखिए जो जंगलों में बड़ी बड़ी गुफाएं होती है, डेंस होती है, उसमें लायन रहते हैं। बियर्स लिव इन केव्स, ऐसी ही जो गहरी गुफाएं होती हैं वहां रहते हैं बियर्स, ठीक है। एंड एप्स लिव इन लॉग्स और नेस्ट्स, तो जो एप्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं बच्चों? लॉग्स में, नेस्ट्स में, ठीक है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, तो बर्ड क्या बनाती है? अपने घोंसले, नेस्ट बना लेती है। सम बर्ड्स बिल्ड ब्यूटीफुल नेस्ट, ऐसे बहुत से बर्ड्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल नेस्ट को बनाते हैं, ठीक है। आप देखोगे वो बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। एंट्स लिव टुगेदर इन एन एंट हिल, ठीक है। जो एंट्स है वो क्या रहती है? एंट हिल में, ठीक है। देखिए लायन कहाँ रह रहा है? डेन में। ये क्या है? इसकी डेन है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये बियर है, भालू है जो रह रहा है केव में, ठीक है। ये है एंट हिल का पिक्चर, ठीक है। देखिए बच्चों, जो एंट्स है वो कुछ इस टाइप का एक छोटा सा हिल बना लेती है, ठीक है, जिसमें वो रहती है, उसे हम बोलते हैं एंट हिल, ठीक है। ये क्या है? नेस्ट, जो कि एक बर्ड ने बनाया है, ठीक है। और देखिए हैंस का जो ये छोटा सा घर बनता है, ये वुड से बनाया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कूप। क्या बोलते हैं? कूप, ठीक है। और हनी बीज कहाँ रहती है? बीहाइव में, ठीक है। कहाँ रहती है? बीहाइव में, ओके। देखिए ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? मधुमक्खी का छत्ता, है ना। देखिए बच्चों, काउस कहाँ रहती है? शेड में। देखिए ये ऐसी खुली जगह में काऊ के लिए एक ऐसे शेड बनाया जाता है, ठीक है। एक शेल्टर से बना दिया जाता है, छप्पर या घास फूस डाल के, उसे हम शेड बोलते हैं, ठीक है। और जो ये काउस है वो वहां रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टेबल। देखो हॉर्स के लिए जो ऐसा कुछ एरिया बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी किससे बना है? लकड़ी से बना है, ठीक है। इसे हम स्टेबल बोलते हैं, इसमें हॉर्स रहता है, ठीक है। और ये है केनल। हम डॉग हाउस को क्या बोलते हैं बच्चों? केनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनल। वेरी गुड। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमें हाउस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एवरी डेंजर। हाउस कैसे हो सकते हैं? कच्चे और पक्के, ठीक है। जो कच्चा हाउस है वो मड, स्ट्रो और वुड से बनता है, ठीक है। पक्का हाउस बनता है स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, आयरन से। और डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस होते हैं। एनिमल्स भी शेल्टर्स में रहते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट करता है एनी डेंजर से, ठीक है। लेट्स डू दी कॉन्सेप्चुअल ड्रिल। क्वेश्चन 1 क्या है? विच वन इज द टेम्परेरी हाउस? टेम्परेरी हाउस कौन सा है बच्चों? हाउस बोट, क्योंकि ये कभी एक जगह पे नहीं रहता है ना, वो रिवर में इधर से उधर आता जाता रहता है ना। तो ये टेम्परेरी हाउस का एग्जाम्पल है। आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, हमारा हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड एंड रेन से,
है ना। अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ना। कभी बहुत ज़्यादा कूल वेदर हो जाता है, कभी हॉट हो जाता है, कभी रेन हो जाती है, तो इससे हमें कौन बचाता है? हमारा हाउस। ठीक है। What makes a house healthy? हाउस को हेल्दी कौन बनाता है? क्लीनिंग। अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो हमारा हाउस कैसा बन जाता है? हेल्दी हाउस बनता है ना। A house made of snow and ice is called, ऐसा हाउस जो बर्फ से बनाया जाता है, स्नो से बनाया जाता है, उसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। यस। विच ऑफ दीज इज अ कच्चा हाउस? कच्चा हाउस कौन सा है? हर्ट। हर्ट क्या होती है? ये लकड़ी, छप्पर, मिट्टी से बनती है ना। तो ये कच्चा हाउस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर द टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस के एग्जाम्पल कौन से बच्चों? जो हमेशा एक जगह पे नहीं रहते। कैरावेन एंड हाउस बोट। ठीक है। क्या है बच्चों? कैरावेन एंड हाउस बोट। द पीपल लिविंग इन स्नो कवर्ड एरियाज बिल्ड हाउसेज ऑफ आइस एंड स्नो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों? आइस से बने घरों को इग्लू। यस, क्या बोलते हैं? इग्लू। अ हट हैज अ रूफ मेड ऑफ ड्राइड प्लांट्स एंड लीव्स। ऐसी रूफ जो ड्राइड प्लांट्स और लीव्स से बनती है। मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं उसे? थैच्ड रूफ। क्या बोलते हैं बच्चों? थैच्ड रूफ, है ना। ये थैच्ड रूफ वाली हट कहाँ बनाई जाती है बच्चों? डेजर्ट्स में, क्योंकि ये घर को कैसा रखती है? ठंडा रखती है ना। द ओपनिंग इन अ वॉल फॉर एयर एंड सनलाइट, एक ओपनिंग घर के अंदर जिससे धूप और हवा हमारे घर में एंटर करती है, उसे क्या बोलते हैं? विंडो, है ना बच्चों। विंडो से ही तो हमारे घर में सनलाइट और एयर आती है ना। एरियाज विद अ लॉट ऑफ रेन, ऐसे एरिया जहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ कैसे हाउसेज होते हैं? जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं रेन वाटर को एंटर करने से हमारे घर में। ठीक है। तो उन हाउस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे हाउसेज को हम बोलते हैं स्टिल्ट हाउसेज। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिल्ट हाउसेज, जो कि पोल्स के ऊपर बनाए जाते हैं एक हाइट पे, है ना, धरती से एक लंबी हाइट पे, ताकि उसमें पानी एंटर ना करे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस टाइप के घर को हम क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? अपार्टमेंट, है ना। देखिए ये लायन इसमें रह रहा है। लायन किसके अंदर रहता है? डेन में। लायन के घर को क्या बोलते हैं? डेन। बच्चों ये एक टेम्परेरी हाउस है, बताइए क्या है? इट्स अ कैरावेन। क्या है बच्चों? कैरावेन। और लास्ट वन क्या है बच्चों? अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हों, है ना। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू वी नीड अ हाउस? हमें हाउस की जरूरत क्यों है बच्चों? क्योंकि हमें ये एनी काइंड ऑफ डेंजर से, जैसे कि हॉट वेदर से, कूल वेदर से, बारिश से, थीव्स से, ठीक है, चोर होते हैं उनसे, या वाइल्ड एनिमल से हमें बचाता है। तो इसलिए हमें हाउस की जरूरत होती है। Why are caravans and houseboats called टेम्परेरी हाउसेज? उन्हें टेम्परेरी हाउस क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कभी भी एक प्लेस पे परमानेंटली नहीं रहती, है ना। ये वन प्लेस टू अनदर मूव करती रहती है, इसलिए हम इन्हें टेम्परेरी हाउस कहते हैं। ठीक है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कच्चा हाउस एंड अ पक्का हाउस? कच्चा हाउस कैसा होता है बच्चों? ये स्ट्रॉ, मड्स और वुड से बनता है, ये वीक होता है ना, और ये विलेजेस जैसे एरिया में पाया जाता है। ठीक है। और पक्का हाउस कैसा होता है? ये सीमेंट, ब्रिक, आयरन और वुड के थ्रू बनता है, और ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग हाउस होता है। ठीक है। और ऐसा हाउस अर्बन एरियाज में पाया जाता है। ठीक है। विच हाउस इज स्ट्रॉन्ग, अ कच्चा हाउस और अ पक्का हाउस? मैंने आपको बताया पक्का हाउस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, वुड के थ्रू बनता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ हाउस आर फाउंड इन हिली एरियाज? हिली एरियाज में कैसे घर मिलते हैं बच्चों? स्लोपिंग हाउस। ठीक है। जिनकी जो रूफ होती है स्लोपिंग रूफ होती है,
ताकि स्नोफॉल हो या फिर रेन हो तो सारी स्नो और रेन छत से नीचे गिर जाए और हाउस को सेफ रखे, ठीक है। इसलिए स्लोपिंग रूफ हाउसेस को यूज किया जाता है हिली एरियाज में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप करेंगे अपनी क्लास टीचर के हेल्प से, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हाउस की क्यों ज़रूरत है ना। हाउस हमारे लिए एज अ शेल्टर काम करते हैं। हाउस कैसे टाइप के हो सकते हैं? कच्चे और पक्के टाइप के, है ना। और अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग हाउसेस को बनाया जाता है। और जैसे हम हाउसेस में रहते हैं वैसे ही एनिमल्स भी शेल्टर के अंदर रहते हैं। उनके भी अलग अलग घर होते हैं, है ना। कुछ के नेचुरल होते हैं और कुछ के ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप यू हैव लर्न सो मैनी थिंग इन दिस सेशन। लेट्स मीट इन अनदर क्लास। बाय बाय फॉर नाउ।